और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में बवाल के बीच ये बड़ी खबर है। ईरान पर ट्रंप ने नया बयान दे दिया है। तख्ता पलट पर अब राष्ट्रपति ट्रंप बोले हैं। रजा पहलवी पर उन्होंने टिप्पणी की है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान में जो जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं, हालांकि ईरान में प्रदर्शनकारियों पर जो कार्रवाई की जानी थी उससे कहीं ना कहीं ईरान पीछे हटा है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर नजर बनाए हुए हैं और अब उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी एक बार फिर से ईरान पर की है, वहां के हालातों पर की है और क्या कुछ कहा है समझेंगे। मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, अब राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं? जो वो कह रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई वो कर सकते हैं, क्या उसको उन्होंने दोबारा दोहराने का काम किया? यहाँ पर लगातार जो है चेतन ईरान में तनाव बना हुआ है, लेकिन इसी बीच जो सवाल सबके मन में उठ रहा है कि आखिर अमेरिका क्या ईरान पर एक बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो लगातार जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जो वहां पर जो एयरबेस है वहां से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, और इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना कि हम जो है नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा गया है कि यहाँ पर रजा पहलवी उन्हें अच्छे व्यक्ति लगते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है मुझे नहीं पता कि अपना यानी कि उनका जो है उनके देश में क्या असर होगा। अभी हम उस मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं। लगातार उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या ईरान के अंदर जो लोगों का समर्थन जुटा पाएंगे रजा पहलवी, तो इस पर उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि अपने देश में उनका क्या असर है और अभी वो उस मोड़ पर पहुंचे हैं कि नहीं, कि वो समर्थन जुटाने की जो है यहाँ पर स्थिति में दिख भी रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर ईरान की जनता उन्हें स्वीकार करती है तो फिर उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। हालांकि ट्रंप ने यह माना है कि मौजूदा हालात में जो ईरान की सरकार है वो गिर सकती है, तो सत्ता परिवर्तन यानी तख्ता पलट पर यहाँ पर ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है कि मौजूदा हालात में ईरान की जो सरकार है वो गिर सकती है। उन्होंने कहा सच तो ये है कि दुनिया की कोई भी सरकार गिर सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार गिरे या फिर ना गिरे, लेकिन ये जो दौर चल रहा है ना, ये दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि उनकी तरफ से ये साफ भी किया गया है कि फिलहाल अमेरिका किसी एक नेता को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो लगातार जब ये कहा जा रहा था कि क्या रजा पहलवी के हाथों ईरान की जो है सत्ता यहाँ पर देखी जा सकती है, क्या वो ईरान की सत्ता संभालते हुए नजर आएंगे, उसी बीच अब रजा पहलवी की काबिलियत पर ट्रंप को जो है उनके बयानों से जो है उनका शक झलकता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर रजा पहलवी की बात करें तो ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं और 1979 की जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके बाद से वो ईरान से बाहर रह रहे हैं, फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं। उनकी तरफ से भी जो है एक बड़ा संदेश दिया गया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक के शासन में ईरान आपके मन में आतंकवाद, उग्रवाद और गरीबी से जुड़ा हुआ है। असली ईरान एक अलग ईरान है, खूबसूरत ईरान है, शांति प्रिय ईरान है और समृद्ध ईरान है। ये वही ईरान है जो इस्लामिक रिपब्लिक से पहले मौजूद था। और यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया है कि ये वही ईरान है जो इस्लामिक रिपब्लिक के गिरने के दिन अपनी राख से फिर से उठेगा। एक नया चैप्टर यहाँ पर शुरू होगा, नया अध्याय शुरू होगा जो आपसी पहचान, संप्रभुता और राष्ट्रीय हित पर आधारित होगा। तो एक बड़ा बयान रजा पहलवी की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पर लगातार जो है कतर में जो अमेरिकी दूतावास है उसकी तरफ से नोटिस जारी कर कहा गया कि उसने अपने कर्मचारियों को अधिक सावधानी बरतने को कहा है और जो अल अदद एयरबेस की हम बात कर रहे हैं उस पर गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। तो मौजूदा स्थिति जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच वो तनाव जो है वो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वो बना हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है कि ईरान क्या बच के काम कर रहा है अमेरिका से, और आने वाले समय में क्या अमेरिका अब ये बिल्कुल चाहता है कि वहां पर जो इस्लामिक शासन है उसको जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाए, चाहे वो अब बल के नजरिए से क्यों ना हो, हमें सैन्य कार्रवाई क्यों ना करना पड़े? बिल्कुल। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लगातार जो आशंका है वो तेज होती जा रही है कि क्या अब अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई ऐसी मिलिट्री कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार जो है चेतन मौजूदा स्थिति अमेरिकी नौसेना का जो बेड़ा है वो साउथ चाइना सी से मध्य पूर्व की ओर बढ़ने लगा है, जिससे जो सुरक्षा हालात हैं वो और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात करें तो वो और उसका जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। और ट्रंप की तरफ से कहना कि हाँ जो मौजूदा हालात है उस पर हमारी जो है नजर बनी हुई है, और ये भी कहना कि आपके लिए मदद आ रही है, आप प्रदर्शन करते रहिए। तो एक तरह से जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो है ट्रंप अपने उकसाने वाले बयानों से ईरान में जो है विरोध प्रदर्शनों को और ज्यादा भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। और ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी सैन्य हस्तक्षेप किया जाता है तो फिर क्षेत्र में मौजूद जितने भी अमेरिकी जो सैन्य बेस हैं, जो ठिकाने हैं, उन पर भी जवाबी कार्रवाई, जवाबी हमला किया जाएगा।
नहीं, बिल्कुल ये जवाबी हमले की कार्रवाई यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर जरूर की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस्लामिक शासन जो ईरान में है वो कहीं ना कहीं चिंतित है। जो लगातार पिछले दिनों से खबरें चल रही हैं कि खामेनेई खुद कुछ लोगों के साथ अपने देश को छोड़कर कहीं और यानी कि रूस में जो है वो शरण ले सकते हैं। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन ईरान में जो कुछ हो रहा है, तख्ता पलट करने का जो खेल है, प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप का उनको लगातार समर्थन है। आगे क्या होगा ईरान के हालातों पर हमारी नजर है। देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण।